हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं काजल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप सब कैसे हैं? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची बातों के साथ। कोई काम नहीं था, खाली समय था, तो मैं बुक पढ़ रही थी और इतनी अच्छी बातें लिखी थी। मैं सोची आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जीवन में समय एक सा कभी नहीं रहता। कभी उजाला रहता है, कभी अंधेरा रहता है। तो जब भी जीवन में अंधकार आए और मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई सी लगने लगे ना, तब आशा का एक दीपक जलाए। और जब तक मन में आशा का दीपक जलता रहेगा ना, आपके जीवन में कोई अंधेरा नहीं कर सकता है। खुद पे भरोसा और भगवान पे भरोसा कभी भी डगमगाने न दें। वो हर हाल में आपका साथ दे रहे हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो आपके साथ ही है। हम लोग एक दो दिन की बातें सोच करके घबरा जाते हैं, पर वो तो बरसों की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तो चलिए आज पूजा करते हैं। तेरस है, शिवरात्रि मतलब तेरस। तो माघ का तेरस है, तो मैं फास्टिंग हूँ आज। तो मैं अच्छे से नहा धोआ के फ्रेश हो गई हूँ और मेरे बच्चे सुबह नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, वो लोग स्कूल चले गए हैं। हस्बैंड को भी नाश्ता वगैरह देती हूँ, वो भी ड्यूटी चले गए हैं। और मेरा लड़का अभी तक सो रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों आज क्या हुआ है। वैसे तो वो 6 बजे जग जाते हैं, पर आज सो रहे हैं। तो चलिए पहले पूजा करूँगी, फिर उनको जगाऊंगी। अगर जग गए रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो जगाऊंगी। तो चलिए पूजा करते हैं। तो आ गई हूँ मैं मंदिर में, और मंदिर में आते ही अपने हस्बैंड का जो आसन था जिस पे वो बैठ के पूजा करते हैं वो मैं हटा देती हूँ। क्योंकि जो लोग डेली पूजा करते हैं जिस आसन पे बैठ के, तो उस पे बैठ के दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। तो मैं अपने लिए जो पुराना है वो बिछा लेती हूँ और मैं चलती हूँ भगवान को जल देने। और सूर्य भगवान को पहले मैं जल दे देती हूँ, उसके बाद बेलगाछ में देने जाऊंगी जो हमारे बागान में है। और यहाँ पे बेलगाछ ना, मतलब बेल पत्ता भर भर के है, कोई कमी नहीं है बेल पत्ता की। तो किसी भी सीजन में मतलब बेल पत्ता चढ़ाना रहता है ना, तो भर भर के चढ़ाया जाता है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और मैं डेली पूजा सुबह नहीं कर पाती हूँ, शाम का मैं करती हूँ, सुबह नहीं कर पाती हूँ। इसी से मैं उस आसन पे नहीं बैठ रही हूँ। तो ऐसा कहते हैं लोग, मुझे, मैं तो खुद ही अभी छोटा दिमाग है तो मैं क्या जानती हूँ। पर कहते हैं, सुनने से आदमी को पता चल जाता है। तो सारी चीज़ें तैयारियां हो गई हैं। पान पत्ता, कसैली, सुपारी, मतलब वही सुपारी और पान पत्ता, आपका बेल पत्ता, अकवन का जो पत्ता है मैं सामने में रखी हूँ। तो वो पहले मेरे हस्बैंड पूजा करके चले गए हैं, उसके बाद मैं करके आई हूँ मैं करने आई हूँ। तो चलिए पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ की जयकारे लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज है माघ का तेरस ना, तो माघ का तेरस है, तो इसके हिसाब से देख रहे हैं आप लोग कि कितना सारा फेस्टिवल आता है इसमें हम लोगों का। और कहते हैं कि गुड़ का जो तिल और गुड़ है, तो इसका ना इस सीजन में, इस महीना में आप डेली यूज कीजिए। खाना खाने में आप तिल बाल्टी में पानी में डाल के नहाइए। मैं ऐसे ये करती नहीं हूँ, धीरे से कह रही हूँ ठीक है, कि पानी में डाल के मैं तिल नहाती नहीं हूँ। पर मैं पढ़ी थी, तो जो मैं पढ़ी थी तो आपको बता देती हूँ। लेकिन मैं नहीं नहाती हूँ डेली तो नहीं। हाँ, शनिवार को ये काम ज़रूर करती हूँ मैं, एक दिन हफ्ते में। और बच्चे, थोड़ा ठंड है तो संडे और दो दो दिन करके नहा रहे हैं, तो उन लोगों का तो छोड़ ही दीजिए। पर मेरे हस्बैंड डेली नहाते हैं, वो भी 2 बार। सबसे ज़्यादा नहाने वाला आदमी वही है ठीक है। तो पूजा करते हैं। और देखिए माघ मास में शिवरात्रि और जो प्रदोष पड़ता है, उसके पहले कितना सारा फेस्टिवल पड़ता है। इसमें दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। और कहते हैं लोग कि इस महीने में दान पुण्य करने से ना, मतलब मल्टीपल होके, जिससे बहुत सारा उसको डबल डबल होके मिलता है। तो मैं सोची कि ये मौका मैं कैसे गंवा सकती हूँ, इसको पकड़ लेती हूँ फटाफट। तो पूजा वगैरह हो रही है, घंटी बज रही है। और देखिए पहले आता है लोहड़ी, फिर आता है मकर संक्रांति, उसके बाद एकादशी, फिर आता है प्रदोष, तेरस। और महीना तो मतलब भगवान भोलेनाथ का चलेगा। जब आप फागुन का शिवरात्रि आएगा तब तो बहुत ही धमाल मचने वाला है। तो चलिए पूजा हो गया है और प्रणाम उनाम कर लेते हैं हम लोग अच्छे से।
और पूजा हो गया है, तो मैं चल रही हूँ क्योंकि वो रूम से ना कुछ करने की आवाजें आ रही, खटखट खटखट। तो मैं चल रही हूँ, देखे क्या क्या किए हैं। मम्मा आ गई है, मम्मा आ गई आपके पास। ओ मेरा सोना, ओ मेरा दोनू, मेरा बच्चा। तो मैं इनका कुछ काम करके मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। और जो ये आप लोग देख रहे हैं ना, मतलब वो मोमेंट में मोबाइल में रिकॉर्ड ही नहीं की, क्योंकि मैं नहीं मोबाइल उठा रही थी कि मतलब बच्चा ना छोड़ देगा वो काम। जब उसको लग रहा था ना कि अंगूर खट्टे हैं, पहली बार टेस्ट किया था, तो अजीब अजीब तरह का ना चेहरा बना रहा था। तो उनका काम कंप्लीट करने के बाद मैं दूध और कोन ले ली हूँ। कहते हैं कि प्रदोष में और चौथ में भी ना, दोनों में दूध कोन खाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो देखिए मेरी लड़की जब आ गई स्कूल से, तो वो जब खा रही थी ना, तो बार बार बोल रहे थे। और इसी के साथ सारा काम कंप्लीट हो गया और मैं आ गई किचन में। सब काम कंप्लीट करते करते ना लेट हो गया, तो वो आ गए, उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू की। तो पपीता को मैं छील ली हूँ और छील करके काट ली हूँ। काट करके देखिए ऐसे तेल डालिए। पहले पपीता तो फ्राई करके रख ली हूँ, देखिए फ्राई कर ली हूँ अच्छे से। और मसाले भुनी हूँ। बिना लहसुन प्याज का ये सब्जी है, आप चाहें तो लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं। कितना लोग फ्राई नहीं करता है, ऐसे ही मसाले भून के डाल देता है। तो आपका जैसा मर्जी आप बनाइए, ठीक है। खुद का स्वाद आना चाहिए, टेस्टी। और उसके बाद मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। और कच्चा पपीता ना आप कैसे भी खाइए, वो आपको फ़ायदा ही करेगा। तो कच्चा पपीता ऐसे तो ये लोग खाते नहीं हैं, तो मैं सोची कि चलिए कुछ ट्रिक लगाती हूँ और यही वाली सब्जी बना दी। लंच हो गया है, बाकी लोगों का, हस्बैंड का आए, वो अपना रोटी सब्जी दही खा करके गए हैं। और बच्चों को भी लंच करा दी हूँ मैं। अब डिनर में क्या बनाऊंगी, ऐसे रोटी सब्जी कुछ बनाऊंगी। तो थोड़ा ना ठंडा बहुत लग रहा है और बाबू का भी बहुत सारा काम है। और देखिए ये सारे कपड़े जो धुली थी वो बाहर से लेके आ गई हूँ, तो ये सब मैं करूँगी अभी। तो और शाम का पूजा का व्यवस्था देखती हूँ। तो मैं आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, ठीक है। तो एंड करते हैं ब्लॉग का। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको भी थैंक यू, और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी थैंक यू। बाय बाय।